दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। दो दोस्त रवि और अर्जुन अपने जीवन में कुछ नया और रोमांचक अनुभव करने की तलाश में थे। दोनों ने सुना था कि एक पुरानी रहस्यमयी ट्रेन जो सालों पहले बंद कर दी गई थी, कभी कभार रात में दिखाई देती है और उसमें यात्रा करने का साहस करने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। इस ट्रेन के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं, लेकिन किसी ने इसे देखने की हिम्मत नहीं की थी। इस बात ने रवि और अर्जुन के दिलों में जिज्ञासा जगा दी थी। क्यों ना हम उस ट्रेन की सवारी करें? अर्जुन ने रोमांचित होकर रवि से पूछा। रवि को शुरुआत में इस विचार पर शक हुआ, लेकिन अर्जुन के मनाने पर वह भी तैयार हो गया। शाम ढल चुकी थी और दोनों दोस्त उस पुराने स्टेशन पर पहुंच गए जहां से ट्रेन निकलने वाली थी। स्टेशन सुनसान था और वहां का माहौल बेहद अजीब और डरावना लग रहा था। एक पुरानी घड़ी स्टेशन की दीवार पर टंगी थी, लेकिन उसकी सुइयां एक ही जगह ठहरी हुई थी, जैसे समय यहां रुक गया हो। थोड़ी देर इंतजार के बाद ट्रेन की धड़धड़ाहट दूर से सुनाई दी। धुंधली रोशनी के बीच ट्रेन स्टेशन पर धीमी गति से आकर रुकी। ट्रेन पुरानी और जीर्ण शीर्ण हालत में थी। उसकी खिड़कियों पर जमी धूल, टूटी फूटी सीटें और दरवाजों का चरमराता स्वर उसे और भी डरावना बना रहे थे। लेकिन रवि और अर्जुन को अपनी जिज्ञासा और रोमांच की चाहत ने घेर रखा था। चलो चढ़ते हैं, अर्जुन ने कहा और दोनों ट्रेन के अंदर कदम रखे। जैसे ही वे अंदर आए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। ट्रेन के अंदर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और हर ओर एक भयानक खामोशी पसरी हुई थी। उन्होंने सीटें ढूंढी और बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की के बाहर की दुनिया रहस्यमयी थी। काले घने पेड़, अंधकारमय रास्ते और कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन के अंदर की हवा भी भारी और घुटन भरी थी। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। बाहर घना जंगल था और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ट्रेन के अंदर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। तुमने सुना? अर्जुन ने फुसफुसाकर रवि से पूछा। हाँ, रवि ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी ओर आ रहा हो। तभी ट्रेन की बत्तियां अचानक बुझ गईं और चारों ओर घना अंधकार छा गया। दोनों दोस्त घबरा गए। हमें यहां से निकलना होगा, अर्जुन ने कहा। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अब उनकी घबराहट और बढ़ गई थी। तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज आई। तुम यहां से नहीं बच सकते, अब तुम हमारे साथ हो। रवि और अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक ट्रेन के अंदर की हवा और भी भारी हो गई और सीटों के बीच से धुंधली परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां धीरे धीरे आकार ले रही थीं और उनकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। ये क्या हो रहा है? रवि ने चिल्लाया। अर्जुन ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार बहुत तेज गति से। ट्रेन के खिड़कियों के बाहर अब कोई जंगल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सुरंग थी जिसमें चारों ओर सिर्फ अंधकार था। ट्रेन के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उभर रहे थे, जिनमें लोगों की चीखते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। ट्रेन के फर्श पर भी खून के निशान थे। रवि और अर्जुन ने घबराहट में एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक ट्रेन फिर से झटके से रुक गई। इस बार वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के सामने थे। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, जो मंदिर को और भी डरावना बना रही थी। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और दोनों दोस्त बाहर निकल आए। शायद हमें इस मंदिर में छिप जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। रवि सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ,
शायद यहां हम सुरक्षित रहेंगे। दोनों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक पुरानी मूर्ति मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी, जिसके चेहरे पर क्रोध और दुख का मिश्रण था। मंदिर में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। रवि और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक मंदिर के कोनों से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ये वही आकृतियां थीं जो ट्रेन में उनका पीछा कर रही थी। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, हम यहां भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी एक तेज फुसफुसाहट की आवाज उनके कानों में गूंजी, तुम यहां से नहीं निकल सकते। ये मंदिर हमारा घर है और अब तुम भी हमारे हो। रवि और अर्जुन की रूह कांप उठी। वे जल्दी से मंदिर के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे पूरी तरह से फंस चुके हैं। अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन हिलने लगी और मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी के साथ ही एक भयानक चीख मंदिर के चारों ओर गूंजने लगी। वो आकृतियां अब पूरी तरह से सजीव हो गई और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने अर्जुन से कहा, हमें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेंगे। अर्जुन ने चारों ओर देखा और उसे मंदिर के एक कोने में एक पुरानी लोहे की छड़ी दिखाई दी। उसने उसे उठाया और उन आकृतियों की ओर वार किया, लेकिन वो छड़ी उनके शरीर के आर पार चली गई, जैसे वो हवा में घुली हुई हो। ये हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, अर्जुन ने घबरा कर कहा। तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वो मूर्ति अब पूरी तरह से जीवंत लग रही थी। उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई और उन आकृतियों की चीखें और भी भयानक हो गईं। अर्जुन और रवि समझ गए कि मूर्ति में ही कुछ छिपी हुई शक्ति है जो उन्हें बचा सकती है। रवि, हमें इस मूर्ति के पास जाना होगा, अर्जुन ने कहा। दोनों जल्दी से मूर्ति के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। उन आकृतियों ने चीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे धुंध में घुलने लगीं। उनकी चीखें अब कमजोर पड़ रही थीं और अंत में वे पूरी तरह से गायब हो गईं। मंदिर में अब एक भयानक सन्नाटा था। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे इस भयानक अनुभव से बच निकले थे। मूर्ति की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई और मंदिर फिर से शांत हो गया। चलो यहां से निकलते हैं, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी राहत थी। रवि ने सिर हिलाया और बोला, हां, इस जगह से दूर निकलना ही बेहतर होगा। दोनों दोस्त जल्दी से मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़े। अब दरवाजा खुल चुका था और वे बाहर निकलने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें एहसास हुआ कि जंगल पहले जैसा नहीं था। वहां का अंधकार धीरे धीरे छोट रहा था और हल्की हल्की चांदनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि शांति भरी थी। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उनके पीछे जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक सपना नहीं था। ये ट्रेन, मंदिर और वो रहस्यमयी आकृतियां सब सच थीं। दोनों दोस्त तेजी से जंगल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी उस रात की भयानक घटनाएं घूम रही थीं। ये सब क्या था? वो आकृतियां, वो ट्रेन, क्या ये सब सच था? अर्जुन ने धीरे धीरे चलते हुए पूछा। रवि ने अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहा, मैं नहीं जानता, पर जो कुछ भी था वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। वह रुका और अर्जुन की ओर देखा। हमें कभी भी यह कहानी किसी को नहीं बतानी चाहिए, कोई हमें पागल समझेगा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। शायद तुम सही हो, कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने क्या देखा। दोनों अब जंगल से बाहर निकलने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगे। चांदनी की हल्की रोशनी अब उनके रास्ते को थोड़ा थोड़ा साफ कर रही थी, लेकिन फिर भी जंगल बहुत घना था। दोनों दोस्त तेजी से चल रहे थे जब अचानक उनके पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। रवि और अर्जुन दोनों ठिठक गए। पीछे की ओर देखते हुए उन्हें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उनके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। उन्हें एक बार फिर से ऐसा लगने लगा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अर्जुन, तुमने भी सुना?
रवि ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। वे अब पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहे। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अर्जुन ने फिर से वही अजीब आवाज सुनी। इस बार वो आवाज और भी करीब थी। वह डरते डरते पीछे मुड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूर से एक धुंधली आकृति उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। रवि, भागो! अर्जुन ने चिल्लाया। रवि ने बिना कुछ सोचे तुरंत दौड़ लगाई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। दोनों तेजी से घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए दौड़ने लगे। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े जा रहे थे, लेकिन वो अजीब आकृति उनके पीछे पीछे आ रही थी। जंगल का रास्ता अब और भी उलझन भरा लगने लगा था। पेड़ और घने हो गए थे और उनकी शाखाएं उनके रास्ते को रोक रही थीं। लेकिन दोनों को पता था कि रुकने का कोई मतलब नहीं था। वे पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद अचानक अर्जुन ठोकर खाकर गिर पड़ा। अर्जुन! रवि ने चीखते हुए कहा। वह जल्दी से अर्जुन के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मुझे लगता है वो फिर से हमारे पीछे है, अर्जुन ने हांफते हुए कहा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद हमने उसे पीछे छोड़ दिया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी डर था। दोनों ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। वे अब पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उन्हें इस डरावने जंगल से बाहर निकलना ही था। हमें जल्दी से निकलना होगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। रवि ने सिर हिलाया और दोनों फिर से चलने लगे। इस बार वे धीरे धीरे चल रहे थे, उनकी हर आवाज पर ध्यान देते हुए। अब तक वे ट्रेन और मंदिर से काफी दूर आ चुके थे और उन्हें उम्मीद थी कि अब कोई भूतिया शक्ति उनका पीछा नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के बाहर का रास्ता दिखने लगा। दूर दूर तक कुछ रोशनी की किरणें दिखाई दे रही थीं, जो इस बात का संकेत थी कि वे अब सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे थे। दोनों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखने लगी। लगता है हम बाहर आ गए, अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रवि ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अब हम सुरक्षित हैं। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर आ गए। जैसे ही वे जंगल की सीमा से बाहर निकले, उन्हें सामने एक गांव दिखाई दिया। गांव के लोग अब भी जाग रहे थे और कुछ घरों में रोशनी जल रही थी। दोनों ने राहत की सांस ली और गांव की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने उन्हें देखा और चौंक गए। तुम लोग कौन हो? इस समय जंगल में क्या कर रहे थे? एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। रवि और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तय कर लिया था कि वे ट्रेन और मंदिर की कहानी किसी को नहीं बताएंगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, हम रास्ता भटक गए थे। हमें नहीं पता था कि ये जंगल इतना खतरनाक है। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, ये जंगल और इस इलाके की पुरानी कहानियां बहुत डरावनी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जो रात में जाता है वो वापस नहीं आता। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा लौट आए हो। रवि और अर्जुन ने उसकी बात सुनी और चुपचाप सिर हिलाया। वे जानते थे कि ये कोई साधारण किस्सा नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद मौत को करीब से देखा था। गांव के लोग उन्हें अपने साथ ले गए, उन्हें आराम करने के लिए जगह दी और खाने पीने का इंतजाम किया। लेकिन रवि और अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उनके दिमाग में अब भी ट्रेन, मंदिर और वो रहस्यमयी आकृतियां घूम रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमने जो कुछ भी देखा वो कभी नहीं भूल सकते। रवि ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब हम इस रहस्य को अपने साथ ही रखेंगे। ये कहानी किसी को नहीं पता चलेगी। दोनों ने फैसला किया कि वे कभी उस ट्रेन के बारे में बात नहीं करेंगे और उस रात की डरावनी घटनाओं को अपने दिल में दफन कर लेंगे। लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं वो भयानक यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे कोई अनकही कहानी जो कभी कभी रात के अंधेरे में उनके सपनों में लौट आएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है
तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।